नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कोर्ट कौटिल्यान और इस चैनल में हम लोग केसेस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लॉ रिलेटेड वैकेंसीज, इसके बाद आपका AIB 20 का प्रिपरेशन इस चैनल में हम लोग करेंगे, जो कि एक नया चैनल है। आशा करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियोस में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे चल के वीडियोस बनाने में। आज जिस केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस केस का नाम है समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। मैं इस चैनल में केसेस इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषा में बोलती हूँ, ताकि एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस तक मेरी ये वीडियोस पहुँचे। उसके साथ मैं अपने कमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका भी लिंक डाल देती हूँ, ताकि जो भी मेरे वीडियो को सुन के जिनको इंटरेस्ट आए इस केस में, वो लोग पूरे जजमेंट को भी पढ़ पाए। तो आज मैंने इस केस को एक कहानी के तौर पे सजाया है, ताकि आपको सुनने में इंटरेस्ट आए। तो मैंने इस कहानी का जो नाम दिया है वो है माँ का मकान और बेटे की बेदखली, कानून बनाम संवेदना। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे मामले की चर्चा करने आई हूँ जो सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते रिश्तों और मूल्यों का आईना है। ये एक माँ की कहानी है, समतोला देवी, जो अपने बेटे कृष्ण कुमार के साथ उसी घर में रहती है जिसे उन्होंने और उनके पति कल्लूमाल ने वर्षों की मेहनत से बसाया था। पर यह घर, जो कभी परिवार की गरिमा का प्रतीक था, आज कानूनी दस्तावेजों और प्रताड़ना की कहानियों में बदल गया। मूल विवाद क्या था? मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं था, सम्मान का था। कल्लूमाल ने जब शिकायत की कि उनका बेटा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत राहत मांगी। माँ बाप ने बेटे की बेदखली की मांग की। उस पे कानून ने क्या कहा? प्रारंभिक ट्राइब्यूनल ने बेटे को एक कमरे तक सीमित कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने पूरी तरीके से बेदखली का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने बेदखली आदेश को रद्द किया, लेकिन अन्य शर्तें बरकरार रही और फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रुख माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और SVN भट्टी ने स्पष्ट कहा, परिवार का ताना बाना टूट रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अब अपने ही घर में सिमट गई है। परंतु कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि संपत्ति पर स्वामित्व का विवाद लंबित है और बेटा कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बेदखली का आदेश उचित नहीं। महत्वपूर्ण संदेश: ये निर्णय हमें 3 बातें सिखाता है। कानून केवल भावनाओं पर नहीं चलता, वह साक्ष्य, अधिकार और प्रक्रिया पर चलता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम भरण पोषण और गरिमामय जीवन की गारंटी देता है, लेकिन हर मामले में बेदखली समाधान नहीं हो सकता। परिवारों में संवाद की आवश्यकता है, मुकदमे की नहीं। तो यहीं पे मैं अपने इस पूरे केस की जो कहानी का फॉर्म है उसको मैं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो कहानी है, जैसे मैंने बोला है, उसको आप पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो केस है
मैं यहीं पे इसी चैनल पे चर्चा कर पाऊँ। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप उसको पसंद कर रहे हैं। और आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसको भी आप कमेंट में डालिए, ताकि मैं अपने वीडियोस को थोड़ा और अच्छा बना पाऊँ। इसी के साथ मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।